गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तेहंग अपने रन पे और कुछ इमरजेंसी के लिए वो चला गया था। चले जाने के बाद वहाँ पे तो जंगकुक अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। शुगर के साथ शुगर दिखता है कि जिमिना बहुत गुस्सा है थे जंगकुक से। तो ना जिमिना के पीछे जाते तो ना शुगर बोलता है, देखो तुम्हारे भाई से गलती हो गई, ये मैं भी मानता हूँ। मैंने उसे बहुत बार रोका था लेकिन उसने सुना नहीं, तो इसीलिए हाँ मुझे पता है कि हाँ उसकी गलती है और उसकी गलती मतलब बहुत बड़ी है। उसे रोकना या फिर कुछ करना हमारे हाथ में नहीं था। उस टाइम वो इमोशन में बह के वो सारी डिसीजंस ले रहा था। उसे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सही हैं। उसने मतलब गलत सही या फिर कुछ नहीं देखा। उसे सिर्फ लगा कि अभी इस चीज़ से उसे ऐसे ही बाहर वो निकल सकता है। उसने वो चीज़ों को ऐसे ले लिया। तो ना पे जिमिना बोलता है, नहीं मैंने जाके बहुत क्लियरली बताया था, बहुत क्लियरली बोला था कि ये सारी चीज़ें ना करे। मैंने कहा था कि मेरे दोस्त को हर्ट ना करे। मैंने हमेशा से उन्हें बोला है कि अगर आपके दिल में कुछ है तो आप मुझे आके बताइए, हम दोनों मिलके कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी दोस्त की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज मना रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई इतना ज़्यादा ख़राब निकलेगा। मैंने हमेशा से उसे अपना हीरो माना है, हमेशा से। मैंने ऐसा नहीं देखा। हमेशा से मैंने उसे बहुत प्यार किया है। उसकी हर चीज़ पे मैंने सपोर्ट किया है। मैंने कभी भी उसे गलत नहीं समझा। मैंने उस बार भी उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर तू चाहता है तो ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। तो ना वहाँ पे जिमिना ना शुगा को बोलता है, तो बोलता है उससे गलती हो गई है और गलती इंसान से ही होती है। जिमिन, तुम अपने भाई को माफ़ कर दो। तो बोलता है, मुझे वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को मानने के लिए, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मेरा भाई क्या करता मुझे पता है। वो जिंदा जला देता सबको, उस इंसान को जिंदा कर देता। तो उसकी फैमिली नहीं है, उसके डैड है सिर्फ। अगर उसका एक भाई होता तो उसे पता चलता कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। ऐसा बोल के जिमिना ना बोलता है, आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका कोई भाई नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करना होगा। उसका भी नहीं है, इसीलिए उसे किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। ऐसा बोल के जिमिना वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद ना तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा ही काम में बिज़ी हो गया था। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जंगकुक को डिस्चार्ज दे दिया जाता है। डिस्चार्ज देने के बाद ना तेहंग मतलब मिस्टर किम और आरएम को चेक कर रहा था और चीज़ें बोल रहा था और कर रहा था कि ये है वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और आप लोगों को एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। और मिस्टर किम को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मतलब अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा कि आपका खाना पीना एक्सरसाइज बहुत ही लाइट करना पड़ेगा। कोई मसालेदार या फिर स्पाइसी नहीं, मीठा ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें बैलेंस फूड होता है ना, वो बैलेंस फूड लेना पड़ेगा। तो मिस्टर किम तेहंग की हर बात मान रहे थे। तो मिस्टर किम को भी डिस्चार्ज दे दिया गया था। तो तेहंग मिस्टर किम को लेके उसने एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने का पूरा प्लान कर दिया था। उसने अपार्टमेंट का रेंट दे दिया था, सारी चीज़ें हो गई थी और वो जॉन मैंशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर था और हॉस्पिटल के पास था।
क्योंकि उसे हॉस्पिटल में भी तो आना पड़ता है, तो इसीलिए ना हॉस्पिटल में भी आना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकता, उसे सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उसने किया। तो तियांग ना मतलब थोड़ा सा सोच रहा था। तो वहाँ पे आर्यन बोलता है, तियांग चलो तुम्हारे फादर के साथ हमारे घर। तो तियांग बोलता है, नहीं पापा, मैंने एक घर देख लिया है रेंट पे और मैंने वो रेंट ले लिया है। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है, तुम अपने फादर का ध्यान रखोगे और उसको मतलब हॉस्पिटल में भी। तो ना वहाँ पे तियांग बोलते हैं, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं फादर के लिए एक नर्सेस अपॉइंट कर दूँगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को मैं ज़्यादा और परेशान नहीं करना चाहता। आपकी ज़िंदगी में मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें हो रही है जो मैं नहीं चाहता कि हो आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। और जंगकुक से ज़्यादा गुस्सा मत रहिए, वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। आप उसकी बात सुन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो नवा प्यार में बोलता है, हाँ मैं समझूंगा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। हमने जैसा चाहा था हमने किया था, तो वो सही नहीं था, और ये तुम जो चाहते हो अभी वही होगा, और तुम जो करना चाहो वही करो, तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। आई होप कि इस बार तुम लोग खुश रहोगे। तो ना तियांग बोलते हैं, आई होप सो फादर। ऐसा बोल के तियांग अपने डैड को लेके चला गया था, और जिन और जिमिना आर्यन को लेके घर गए थे। आर्यन जब घर आया था तो तियांग नहीं आया था, तियांग अपने अपार्टमेंट में ही चला गया था। तो ना वहाँ पे तियांग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे बहुत सारे काम थे, वो ऐसे ही वेला बैठा नहीं होता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, और उसकी सारी चीज़ें मतलब हॉस्पिटल में भी क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो करके मिस्टर किम को घर लेके गया था, और उस घर में होबी भी था। होबी को भी पता था कि तियांग जंगकुक के घर में नहीं रहने वाला, तो इसीलिए उसे पता है। तो ना तियांग ना सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर चुका था। सॉर्ट आउट करने के बाद ना तियांग ना बॉस के फादर को बोलता है, हम लोग चाहेंगे तो आप हम लोग गाँव में भी वापस जा सकते हैं। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं, तुम यहाँ पे तुम्हारा काम है, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी मिल रही है, मेरी वजह से तुम ये सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगा बेटा। तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हें भी कोई अपने गोल्स हैं जिन्हें तुम्हें फुलफ़िल करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें रहने दो और चलो, और यहाँ पे अपना नया दुनिया बसाते हैं। तो ना तियांग ना अपने फादर को आकर के बोलता है, आई एम सॉरी फादर, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया। तो ना वहाँ पे जिमी से किम बोलता है, नहीं, तुमने मेरा ध्यान रखा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, आई एम रियली फील सॉरी अबाउट इट, प्लीज़ माफ़ कर देना अपने पापा को, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर वो नहीं रह पाते। आई कांट लिव विदाउट यू, आई जस्ट वांट टू स्टे विथ यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू। लेकिन मेरे एक गलत डिसीजन ने तुम्हारी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, और दोबारा से मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ऐसा बोल के मतलब मिस्टर किम तियांग को हक करते हैं। फिर जंगकुक जब घर जाता है, घर जाने के बाद वो देखता है कि वहीं पे कहीं कोई मतलब तियांग नहीं है। तो ना वहाँ पे आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ था। तो जंगकुक जाता है और बोलता है, फादर अब कैसे हो? तो आर्यन बोलता है, मैं अच्छा हूँ। तो ना वो देख रहा था कि यहाँ पे तियांग है या नहीं। तियांग की सारी चीज़ें तियांग लेके चला गया। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना किसी को ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे जिमिना बोलता है, किसी को ढूंढ रहे हो ब्रदर, कुछ चीज़ है, मुझे बोलो, मैं तुम्हें ढूंढ के देता हूँ। तो बोलते नहीं। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है, जिमिना
तेहंग कहाँ पे है? तो बोलते वो तो चले गए, वो तो चला गया है, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए फादर ने उसकी बात सुनी और उसे वो जो करना चाहता है वो करने दिया। और वो अपने फादर को लेके एक अपार्टमेंट उसने रेंट पे लिया है और वो वहीं पे रहेगा। तो बोलते व्हाट, क्यों? हमारा घर है तो वो यहाँ पे रह सकता था। तो बोलते क्यों रहे वो, आप दोनों का तो डिवोर्स हो रहा है और आप दोनों का डिवोर्स हो रहा है तो वो यहाँ पे क्यों रहे? दोनों वहाँ पे जंग को बोलते अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, उसे नहीं जाना चाहिए, वो उसका फ़ोन नंबर दे मुझे। तो ना वहाँ पे जंगू की तरफ जिमिना ना डिस्बलीफ देख रहा था। 8.5 महीने हो गए उनकी शादी को, अभी तक तेंग का फ़ोन नंबर जंगू के पास नहीं है। ये क्या मानने वाली चीज़ है? अगर कोई भी ये सारी बातें कहेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ना अजीब और मतलब अनबिलीवेबल चीज़ है जो जंगकुक बोल रहा था। तो ना वहाँ पे जो जिमिना बोलता है अभी तक नहीं था तो बाकी आगे भी नहीं चाहिए होगा और उसे अपनी लाइफ को खुद जीने दो फादर ब्रदर, और तुम अपनी लाइफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जियो। ऐसा कि जिमिना मतलब दूसरी तरफ कुछ करने के लिए चला जाता है। तो ना जंगकुक किसी को फ़ोन करता है और बोलता है उसकी सारी डेटाबेस निकालो, वो कहाँ पे है, उसने किस जगह को रेंट पे लिया है और क्या क्या कर रहा है वो, एवरी सिंगल थिंग मुझे सारी चीज़ें जाननी है। तो वहाँ पे ना वो इंसान बोलता है जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको जो जो जानना है। तो ना बोलता है तो ना वहाँ पे तेहंग हॉबी को बोल रहा था कि हॉबी आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, तुझे आप आके रहना पड़ रहा है फादर के साथ। तो ना हॉबी बोलता है तुझे क्या लगता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं यहीं पे रहता हूँ, तुझे बहुत अच्छे से पता है और तू जानता है कि मेरा काम यहीं से है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है फिर भी मेरी वजह से तेरे शेड्यूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ रहे। तो ना वहाँ पे जो भी तेहंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है आई नो तू अभी बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और बहुत ही ज़्यादा चीप फील कर रहा है, तू ऐसा मत फील कर, मैं तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। आई प्राउड ऑफ यू, मैंने तुझे कभी भी वैसे नज़र से देखा नहीं कि तू मुझ पे बर्डन है या फिर तूने हमेशा से गलत किया है, तूने हमेशा से मेरे साथ सही किया है। जब मैं तेरे साथ था ना तब तक मैं अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट को जिया हूँ। तुझे पता है ना मेरी लाइफ में कोई नहीं है तेरे अलावा, तो मेरे लिए क्या है मैं तुझे कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई नेवर एक्सप्लेन यू, और मैं करना भी नहीं चाहता, मैं इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, तू महसूस कर लेना। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है आई एम सॉरी मेरी वजह से। तो ना वहाँ पे जिमिना तेहंग को फ़ोन करता है और बोलता है तेहंग तू कहाँ पे है? तो बोलता है मैं घर पे हूँ। तो जिमिना बोलता है मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है हाँ आ जा, कोई बात नहीं। तो ना सब बोल के वो दोनों फ़ोन करते देते हैं। तो ना वहाँ पे शोभी बोलता है क्या वो आ रहा है? तो बोलता है हाँ वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो बोलता है उसे समझाओ, वो अपने भाई से बहुत नाराज़ है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए अपने भाई के साथ। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है मैं समझा रहा हूँ लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बोलो? तो बोलते हैं तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तेहंग, तो उसे समझाओ कि ये चीज़ें गलत है, वो जो कर रहा है ये चीज़ें सही नहीं है। तो ना वहाँ पे तेहंग बोलता है हाँ मैं उसे समझाऊंगा। तो ना वहाँ पे जंगकुक का शुगर बातें कर रहे थे और बोल रहे थे मुझे इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है लीज़ा तुझे छोड़ने वाली नहीं है, तुझे इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है उसको तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले मैं मेरे रिश्ते को बचाता हूँ। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। नॉइस आई तो प्लीज़ सॉरी।